जब धरती में थी समाये रही, सिया लव कुश को समझाए रही। दोनों पुत्र दो शुद्ध सुंदर सीता जायो, लवकुश नाम पुराणन गायो। लवकुश से कहती है माता सीता, हे पुत्र
सास हो तो माता कौशल्या की जैसी। राजा दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या से कहा, हे प्रिय, बधू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई। पराई लड़की तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे घर आई है, अब तुमको उसको कैसे रखना है तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैसे रखना तुम्हें? राखहु नयन पलक की नाई, जैसे पलकों के बीच में ये नैन है ना, नैन की तरह तुम्हें चार बहुओं को संभालना है, उन्हें प्यार से रखना, प्रेम से रखना। धन्य है माता कौशल्या जी, ऐसी सास बहू को बड़ी ही भाग्य से ही मिलती है। सीता जी कहती हैं, मेरी सास हमसे बहुत प्रेम करती थी बेटा, इनका कोई दोष नहीं है। अरे जब मैं वन को गई थी ना, तब इन्होंने ये फूटी फूटी कर रोई थी, जब मैं वन में थी आई हुई। भगवान राम ने जब यज्ञ किया था तो यज्ञ में धर्म पत्नी की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा। तो भगवान राम से वशिष्ठ जी ने कहा, आपको दूसरा विवाह करना होगा, क्योंकि सीता का तो पता नहीं कहाँ होगी बेचारी, किस वन में होगी। भगवान राम से कहा कि पत्नी के बिना यज्ञ कैसे करोगे, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के कोई भी धर्म का कार्य नहीं हो सकता। कोई भी धर्म का कार्य बिना अर्धांगिनी के करने से उसका फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान राम ने कहा, नहीं, मेरे जीवन में एक ही रहेगी मेरी सीता, दूसरी नहीं आ सकती। वाह, ये पुरुषों का धर्म होता है। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना अधर्म माना गया। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए,
और जननी सम जानहु पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। बोले रामचंद्र भगवान की। प्रभु राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। मेरी ही याद में लव कुश बेटा तुम्हारे पिताजी ने समय गुजारा। राजा रामचंद्र भगवान की।